राम जी, लक्ष्मण, हनुमान जी और वानर सेना के साथ लंका के समुद्र तट पर पहुंच गए। सीता जी राम जी की आत्मा में रची बसी थीं, पर उनको रावण की कैद से छुड़ाना ही एकमात्र उद्देश्य बन गया था। राम जी और उनकी सेना का। इधर हनुमान जी युद्ध की तैयारी पूरी कर चुके थे। राम जी अतिशीघ्र युद्ध आरंभ करना चाहते थे ताकि वो सीता जी को शीघ्र ही रावण की कैद से मुक्त करा सकें। राम जी सीता के बारे में सोच ही रहे थे कि हनुमान जी ने आकर सूचना दी, प्रभु युद्ध की तैयारी हो चुकी है, आप कहें तो युद्ध आरंभ किया जाए। राम जी ने कहा, युद्ध अतिशीघ्र आरंभ करना है, पर मैं पहले शिवलिंग की पूजा करना चाहता हूँ। हनुमान, तुम मुझे एक पवित्र शिवलिंग ला दो। हनुमान जी कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु। इतना कहकर हनुमान जी शिवलिंग लेने के लिए चले जाते हैं। उधर हनुमान जी पवित्र शिवलिंग की खोज में लगे हैं और इधर राम जी व्याकुल हो रहे हैं क्योंकि पूजा का शुभ मुहूर्त बीत रहा था। तभी राम जी माता सीता का ध्यान कर समुद्र किनारे की बालू से शिवलिंग का निर्माण करते हैं। साथ में लक्ष्मण बैठे हैं। राम जी शिवलिंग पर बेलपत्र और फूल चढ़ाकर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हैं। लक्ष्मण हाथ जोड़कर पास बैठे हैं। पूजा संपन्न होने पर राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, यह शिवलिंग मैंने बनाया है, पर इसमें शक्ति सीता की है। जब शिव और शक्ति मिलते हैं तो कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से पूर्ण हो जाता है। लक्ष्मण बोलते हैं, हाँ भैया, हमें भाभी माँ को हर हाल में रावण की कैद से मुक्त कराना है। राम कहते हैं, अब कुछ ही समय की देरी है, शिव जी की कृपा से सब संभव होगा। तभी आकाशवाणी होती है, राम, तुम स्वयं मेरे अंश हो, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही मेरा स्वरूप है। यह शिवलिंग तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, रामेश्वरम। तब प्रभु राम ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, यह मेरे नाम का नहीं, आपके नाम का होना चाहिए, परंतु यदि आपकी इच्छा यही है तो यह स्थान सदैव मेरे लिए भी पवित्र रहेगा। तभी शिव जी प्रकट हुए और रावण के साथ होने वाले युद्ध में राम को विजयी होने का वरदान दिया। राम जी और लक्ष्मण ने शिव जी को प्रणाम किया। दोनों के चेहरे पर खुशी की झलक दिख रही थी। इधर हनुमान जी शिवलिंग लेकर आते हैं और देखते हैं कि राम जी ने बालू का शिवलिंग बनाकर पूजा भी कर ली और उनकी राह भी नहीं देखी। हनुमान के चेहरे पर मायूसी छा गई। राम जी तुरंत भाग गए। वो हनुमान से बोले, मायूस ना हो हनुमान, पूजा का शुभ मुहूर्त निकल रहा था तो मुझे तुम्हारे बिना ही पूजा करनी पड़ी। आनंद की बात यह है कि वो फलित भी हो गई। शिव जी ने स्वयं दर्शन देकर हमें विजयी होने का वरदान दिया है। हनुमान भी खुश हुए, पर उन्होंने मायूसी से पूछा, इस शिवलिंग का क्या करे प्रभु? राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान, मायूस न हो, इस शिवलिंग की स्थापना होगी और यह तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, हनुमानेश्वर। राम जी अपने हाथों से हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग को स्थापित करते हैं। कथा का सार यह है कि जब लक्ष्य ऊंचा और सच्चा हो तो शिव स्वयं उसकी प्राप्ति के लिए हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। सोमवार को फिर मिलूंगी एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।